तो यार ये दो इंडिकेटर तो हैं, मैंने वीवैप भी लगा लिया और नीचे वाला इंडिकेटर भी लगा लिया। जब भी ये लाइन नीचे से काटे इसको और यहाँ पे ऐसा पैटर्न बने तो हमें क्या करने को देखना है, तो मार्क कर लो आप ये पहले प्रीवियस डे का हाई। और अगर मार्केट साइडवेज है तो डेली बेसिस पे आपको 920 की स्ट्रैटेजी मिलेगी सेलिंग की, ऑप्शन सेलिंग करने के लिए। हाँ जी भाई साहब, तो आजकल मार्केट में इतना बड़ा गैप अप, इतना बड़ा गैप डाउन हो रहा है, कैसे ट्रेड करोगे? चलिए समझाता हूं आज की वीडियो में। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू ट्रेड गैप अप ओपनिंग्स यूजिंग मल्टीफायर रियल टाइम डेटा। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग मीनिंग समझेंगे और एग्जांपल देखेंगे किसका, गैप अप ओपनिंग का। देखिएगा इस गैप अप ओपनिंग दो टाइप की होती है। पहले टाइप की कब होगी, जब ओपन हुआ ना वो हाई से ऊपर हुआ, जो ओपन है वो हाई से ऊपर है। सेकंड केस के अंदर ओपन जो है वो क्लोज से तो ऊपर है बट हाई से नीचे है। तो ये दो टाइप की गैप अप ओपनिंग्स हमें देखने को मिलती है। तो चलिए पहले इसको एक बार विजुअलाइज करते हैं, समझते हैं कि ये गैप अप ओपनिंग है क्या चीज। देखिए यहां पे मैंने क्या किया, प्रीवियस डे के हाई को मार्क कर लिया, प्रीवियस डे के हाई को मार्क कर लिया। अब आप देखिए ये प्रीवियस डे का हाई है और ये आज की ओपनिंग आई थी, ये आज की ओपनिंग प्रीवियस डे के हाई से ऊपर है ना, तो ये भी गैप अप ओपनिंग है। और अगर ये प्रीवियस डे के क्लोज से ऊपर आए और हाई के नीचे आए तब भी हम उसको गैप अप मानेंगे। बट जो एग्रेसिव गैप अप ओपनिंग है ना, जिसपे बायर्स ने बहुत प्रेशर लगाया हुआ था, वो ये वाली मानी जाएगी जब हाई से ऊपर ओपन होगा। तो आपको क्लियर हो गया कि गैप अप ओपनिंग का मतलब क्या होता है। चलिए अब हम इसके बारे में बात करेंगे, स्ट्रैटेजी समझेंगे, क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है और मल्टीफायर रियल टाइम डेटा का आप कैसे यूज कर सकते हैं इसमें। चलिए तो पहला पॉइंट समझिए आप लोग, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। इसके लिए मैं दो इंडिकेटर्स का यूज करने वाला हूं, पहला है वीवैप, दूसरा है एमएसीडी। टाइम फ्रेम आप कुछ भी रखिए बट प्रेफर किया जाएगा कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम लिया जाए इस केस के अंदर। चलिए तो दो इंडिकेटर्स लगाते हैं। इंडिकेटर सेक्शन में जाने के बाद मैं यहां पे क्लिक करूंगा और टाइप करूंगा वीवैप, VWAP। सो आपको टेक्निकल्स में दिखेगा वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, इसको मैं लगा लेता हूं। साथ ही साथ मैं MACD का भी यूज करूंगा। सो MACD भी मैंने लगा लिया, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। अब समझते हैं इसको हम लोग जरा। वीवैप की थोड़ी सी सेटिंग्स में चेंज कर लूं, मेरे को सिर्फ बीच वाली लाइन चाहिए, बाकी की लाइन नहीं चाहिए। तो स्टाइल में जाके अपर बैंड, लोअर बैंड, बैंड्स फिल को मैं क्लोज कर दूंगा। और MACD के अंदर ना मेरे को हिस्टोग्राम्स नहीं चाहिए इसके, मेरे को MACD लाइन सिग्नल लाइन चाहिए, जीरो लाइन की भी मेरे को इतनी जरूरत नहीं है। तो मैंने अपना मार्क तो कर लिया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने मार्क कर लिया है और मैंने दोनों इंडिकेटर्स लगा लिए। पॉइंट समझते हैं। नंबर 2, टाइम फ्रेम कोई भी रख सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। अब गैप अप ओपनिंग को कैसे ट्रेड करने को देख सकते हैं। प्राइस पुलबैक्स ऑन वीवैप, प्राइस का एक पुलबैक दिखे हमें वीवैप के ऊपर। जब प्राइस गैप अप ओपन हो रहा है तो जाहिर सी बात है यार वीवैप भी वहीं चला जाएगा। बट जब प्राइस पुलबैक लेना वीवैप पे, हम लोग वहां पे डिसीजन लेने को देखेंगे कि हमें बाय करना है या फिर नहीं करना है। MACD बुलिश क्रॉसओवर अगर दिखा दे उस टाइम के ऊपर, या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉलो करे वहां पे, या फिर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखे, तो यस हम लोग सेम जगह एंट्री ले सकते हैं ऊपर की तरफ। बट अगर कुछ ऐसा हो, प्राइस वीवैप के काफी ज्यादा नीचे है और वहां पे MACD का बेयरिश क्रॉसओवर दिख जाए, मतलब जो MACD की ब्लू वाली लाइन है ना, मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं। ये जो MACD की ब्लू वाली लाइन है, अगर ये ऑरेंज लाइन के ऊपर है तो इसको हम लोग बोलेंगे बुलिश क्रॉसओवर। अगर ये वाली लाइन ऑरेंज लाइन के नीचे है, इसको बोला जाएगा बेयरिश क्रॉसओवर। तो डे का पहला क्रॉसओवर चेक करेंगे, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली दो इंडिकेटर्स लगा लेंगे, वीवैप और MACD। अब आप देखिए ये गैप अप हुआ, ये गैप अप हुआ, ठीक है, सिंपल सी बात है, गैप अप हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ, ध्यान से चेक करना आप लोग। गैप अप के बाद प्राइस वीवैप पे टेस्ट करने आ गया। जब प्राइस वीवैप पे टेस्ट करने आया तो इस केस में मैं MACD का क्रॉसओवर देखूंगा। अभी तो देखो ये जो ब्लू वाली लाइन है ना, ये ऊपर चल रही है और अभी तक ये नीचे नहीं आई है, मतलब जो अब क्रॉसओवर आएगा ना
वो नीचे का ही आएगा। तो मेरे को प्रेफर क्या करना है कि यस, अभी मेरे को नीचे के ट्रेड्स देखने चाहिए जब भी मेरे को वीवैप के नीचे प्राइस मिले, और जब वीवैप के ऊपर मिले तो सिर्फ मैं ऊपर के ट्रेड्स देखूंगा। वेट कीजिए कोई MACD क्रॉसओवर का। यहां पे आप देखो MACD का एक बेरिश क्रॉसओवर आ गया इस कैंडल के ऊपर, एक बेरिश क्रॉसओवर दिख गया हम लोगों को। अब इसके बाद जैसे ही प्राइस वीवैप के नीचे निकले, हम लोग इस केस के अंदर सेल करने के लिए देखेंगे सिर्फ। तो जैसे ही प्राइस वीवैप के नीचे निकला, मैं यहां पे ना सिर्फ सेल करने के लिए देखूंगा, और मेरे को आज अच्छे खासे पॉइंट्स भी मिले। जैसे ही प्राइस वीवैप के नीचे निकले, मैं सिर्फ सेल करने को देखूंगा। यह स्ट्रैटेजी सिर्फ इस गैप अप के लिए वैलिड है। कौन से गैप अप के लिए? जो गैप अप है जिसमें ओपन इज ग्रेटर देन हाई। जब भी ओपन इज ग्रेटर देन हाई है ना, तो हम लोग इस स्ट्रैटेजी को प्रेफर करेंगे। सिर्फ एक गैप अप के लिए वैलिड है। और जब भी आपका जो हाई है और जो आपका क्लोज है उसके बीच में अगर गैप अप हो रहा है, तो वैसे केसेस के अंदर हमें मार्केट साइडवेज भी देखने को मिल सकता है, या फिर डायरेक्शनल मिले और बुलिश डायरेक्शनल मिले तभी मैं वहां पे देखूंगा। बट ऐसे केसेस में मेरे को अगर सेल का ट्रेड मिले तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। चलिए अब चलते हैं, हम लोग बात करते हैं आगे चल के नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। कोई और गैप अप ढूंढते हैं जिसमें कुछ ऐसा हुआ हो। देखिए गाइस, ये भी आपको सेम टाइप का गैप अप देखने को मिला था। ये प्रीवियस डे का हाई, मैं मार्क कर देता हूं इसको एक बार। ये देखिए, ये प्रीवियस डे का हाई, और आज यहां पे गैप अप दिखा। तो इस लाइन को अभी मैं हटा देता हूं। अब मैं इस पे फोकस करने वाला हूं। इस लाइन को हटा के मैं इस जोन पे फोकस करूंगा। देखिए, मेरे को गैप अप दिखा, वीवैप पे रीटेस्ट हुआ, और यहां पे आप देखिए मूविंग एवरेज का मेरे को बेरिश क्रॉसओवर दिखा। मूविंग एवरेज का बेरिश क्रॉसओवर दिखा, यहां पे आप चेक कीजिए, और प्राइस वीवैप से नीचे है। मतलब इंस्टीट्यूशन क्या कह रहे हैं? सेल ऑन राइज। इसका मतलब जब भी प्राइस मेरे को इसके नीचे दिखेगा, मैं सेल करने की कोशिश करूंगा। और हमें यहां पे अच्छी खासी स्कैल्पिंग मूव भी मिली है। सिंपल सी बात है, जब भी मेरे को प्राइस वीवैप के नीचे दिखे और एक क्रॉस ओवर आए, वहां पे भी मैं सेल करने को देख सकता हूं। तो ये दो टाइप की स्ट्रैटेजीज है। किस केस में काम करती हुई दिखेंगी? जब भी आपको ओपन इज ग्रेटर देन हाई होना चाहिए, तो ये वाला गैप अप हमें प्रेफर करना है। अब जरूरी नहीं होता कि एवरी टाइम, क्या एवरी टाइम आपको सेम चीज चलती हुई दिख जाए। हो सकता है मार्केट साइडवेज हो जाए, पैसा खा जाए आपका, प्रीमियम ले जाए, पूरा प्रीमियम डिके हो जाए आपका, या फिर डायरेक्शन ही चेंज हो जाए मार्केट की। डायरेक्शन ऊपर की नीचे हो जाए, नीचे की ऊपर हो जाए, डायरेक्शन ही चेंज हो जाए मार्केट में, रिवर्सल्स आ जाए, चॉपीनेस आ जाए। तो आप इसको कैसे दूर करोगे वो मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए आप यूज कर सकते हो सिंपली मल्टीप्लाई के सिग्नल्स। कैसे? अगर मार्केट साइडवेज हो जाता है तो हमारी तरफ से आपको सुबह 9:20 के ऊपर एक सेलिंग का कॉल मिल जाएगा। ऑप्शन सेलिंग का कॉल आपको डेली बेसिस पे मिलेगा, डेली, चाहे मार्केट कैसा भी हो। बट गैप अप वाले सिनेरियो में आपको पता है कि क्या करना है, ठीक है? आपके पास एक एक्स्ट्रा एज है इस वीडियो के साथ। अब अगर मार्केट बुलिश हो जाता है इसके बाद, तो आपको ना विद इन द डे, ड्यूरिंग द डे, आपको क्या मिलेगा? ऑप्शन बाइंग की कॉल्स भी मिलेंगी अगर मार्केट बुलिश हो जाता है। साथ ही साथ अगर मार्केट बेरिश हो जाता है, तो इस बीच में भी आपको दिन के दौरान ऑप्शन बाइंग की कॉल्स मिलेंगी। तो ऐसे केसेस में हमने देखा है कि यस, मूव आता है और मूव बहुत तेज आता है, तो वो ऑप्शन बायर के लिए पैसा बनाने का मौका है। बट अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो आप सेलिंग वाली स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कीजिए, और इसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटे रहते हैं, टारगेट्स आपको अच्छे खासे दिए जाते हैं। तो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। और यार, अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लग रहा है ये शो, और इस शो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कीजिए। बिकॉज यहाँ पे जो हम बातें कर रहे हैं ना, वो किसी के लिए भी वैल्यूएबल हो सकती है और किसी की भी लाइफ चेंज कर सकती है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।